मैंने ऊपर देखा और पाया कि वास्तव में भारी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश का पानी काले नोटबुक को ढक रहा था। यह वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। उसने तुरंत इसे घर ले जाकर उस पर अपना नाम लिखने की तैयारी की। जब उसने नोटबुक खोली तो उसने देखा कि उसकी हथेली पर लिखा था कि जिसका भी नाम इस नोटबुक पर लिखा जाएगा वह मर जाएगा। आदमी अचानक हैरान हो गया। संयोग से उसी समय टीवी पर एक अपराधी का प्रसारण हो रहा था। उसने भूत की तरह उस अपराधी का नाम लिख दिया। फिर उसने इस मामले को भूल गया। लेकिन अगले दिन जब उसने अखबार देखा तो पाया कि अपराधी की अप्रत्याशित रूप से मौत हो गई थी। वह जल्दी से कमरे में वापस गया और नोटबुक निकाल कर देखा। वह वास्तव में अपराधी का नाम था। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि यह एक दुर्घटना होनी चाहिए, लेकिन उसके दिल में तीव्र जिज्ञासा भर गई। वह इसे फिर से सत्यापित करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत स्थानीय गुंडे का नाम याद किया। उसने नोटबुक पर लिखे नियमों को याद किया। नियम 1, नाम लिखते समय उसके चेहरे के बारे में सोचो। एक ही नाम वाले अन्य लोग प्रभावित नहीं होंगे। फिर उसने नोटबुक निकाली और गंभीरता से उसका नाम लिखा। नियम 2, यदि आप मृत्यु का कारण नहीं लिखते हैं तो व्यक्ति 40 सेकंड में दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा। 40 सेकंड बीत चुके थे। गुंडा दर्द से गिर गया। उसके सामने का दृश्य बहुत डरावना था। जब वह जांच करने गया तो पाया कि गुंडे की मौत हो चुकी थी। इस पल उसके चेहरे पर उत्तेजित भाव आया, लेकिन ज्यादा देर तक उत्तेजित होने से पहले उसके सिर के ऊपर से एक कर्कश आवाज आई, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक चमगादड़ जैसा दिखने वाला राक्षस तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। यह राक्षस नोटबुक का मालिक, मृत्यु का देवता लियू के था। यू ने सोचा कि नोटबुक का उपयोग करने की कीमत उसकी अपनी जान होगी। मृत्यु के देवता ने यह सुनकर पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। मैं मृत्यु का देवता हूँ, अगर मैं चाहता कि तुम मरो तो यह इतना मुश्किल नहीं होता। उसने यू को बताया कि जो भी नोटबुक उठाएगा वह मर जाएगा।